हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एनएवी, नेट असेट वैल्यू क्या होती है। यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या कर चुके हैं तो एनएवी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हैं जो हर इन्वेस्टर को आने चाहिए, क्योंकि आपके बहुत सारे डाउट होते हैं एनएवी से रिलेटेड। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये तो कोर वैल्यू है, ये तो आपको पता होनी चाहिए कि क्या होता है और इससे रिलेटेड कितनी सारी चीजें होती हैं जो आपको सारी पता होनी चाहिए। यानी कि हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले इसकी चर्चा करेंगे। और वीडियो पसंद आए आपको, अभी भले ही मत लाइक कीजिए, लेकिन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, एनएवी क्या होती है, हम इसकी बात करेंगे। व्हाट आर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन फंड, फंड के अंदर एसेट और लायबिलिटीज क्या होती हैं, ये बात करेंगे। व्हेन इज एनएवी कैलकुलेटेड एंड पब्लिश, यानी कि एनएवी कैलकुलेट कब होती है और पब्लिश कब होती है, इसकी बात करेंगे। इंपैक्ट ऑफ एनएवी ऑन योर इन्वेस्टमेंट, यानी कि एनएवी अगर कम ज्यादा होती है तो इसका हमारे इन्वेस्टमेंट पर क्या फर्क पड़ता है, इसकी बात करेंगे। एनएवी इन एसआईपी या लमसम, जब एसआईपी हम बाई करते हैं, एसआईपी करते हैं या फिर लमसम करते हैं तो हमें कितनी एनएवी मिलती है, इसकी चर्चा करेंगे। और कट ऑफ टाइमिंग एंड एप्लीकेबल ऑफ एनएवी क्या होती है, यानी कट ऑफ की टाइमिंग की बात करेंगे कि हम मान लीजिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, रात को कर रहे हैं, तो हमें कौन सी एनएवी मिलती है, हम इसकी बात करेंगे। और लास्ट कुछ कॉमन मिसकैप्शंस होते हैं एनएवी के, तो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। यानी कि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है और काफी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, और ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए एज अ इन्वेस्टर। क्योंकि जब आप करोड़ों का सपना बनाने की सोच रहे हैं तो वो करोड़ों का सपना कैसे बनेगा, उसके लिए हमें बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए ना। तो यानी कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट एनएवी। एनएवी को हम समझने का प्रयास करते हैं कि एनएवी होती क्या है। अगर इसके हम फुल फॉर्म की बात करें तो नेट असेट वैल्यू, नेट असेट वैल्यू होती है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं और वैल्यू पर यूनिट, वैल्यू पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट का प्राइस। हम शेयर मार्केट में कोई स्टॉक बाई करते हैं तो हम कैसे बाई करते हैं, एक स्टॉक बाई कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं, 1000 स्टॉक बाई कर लेते हैं। क्या कभी हमने आधा स्टॉक बाई किया है, क्या हमने 5.5 गुना स्टॉक बाई किया है, यानी कि क्या हमने 0.5 स्टॉक बाई किया है, नहीं किया है। लेकिन हम म्यूचुअल फंड के अंदर बाई कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर हम 0.1 यूनिट भी बाई कर सकते हैं, 1.5 यूनिट भी बाई कर सकते हैं। हम इसके अंदर फ्रैक्शन पार्ट में भी हम बाई कर सकते हैं। तो नेट असेट वैल्यू क्या होती है, ये पर्टिकुलर उस एक यूनिट की प्राइस क्या है वो होती है। और मैं बात करूं कि मान लीजिए 10 रुपए है किसी एक यूनिट की प्राइस, यानी कि मुझे अगर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे एक यूनिट बाई करने के लिए 10 रुपए देना पड़ेगा। और इसकी जो एनएवी की प्राइस होती है ये डेली चेंज होती है। ऐसा नहीं है कि आज 10 रुपए है तो 10 रुपए रहेगी। ये क्या होता है, डेली जो मार्केट बंद हो जाता है उसके बाद में डेली नई एनएवी आती है और उसी के बेसिस पे हमें क्या मिलता है, हमें एक नई एनएवी डेली मिलती है। अब डेली एनएवी निकाली जाती है तो इसको कैसे निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है। तो देखिए, एनएवी का फॉर्मूला क्या है, एनएवी का फॉर्मूला क्या है कि एनएवी इक्वल टू टोटल असेट, यानी कि उस म्यूचुअल फंड की जितनी भी असेट हैं, टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटीज, यानी कि जितनी भी लायबिलिटीज हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, ठीक है जी, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। अब ये फॉर्मूला होता है। सपोज दैट हम इसको समझ लेते हैं कि देखिए, हमें अगर पैसा बनाना है तो थोड़े बेसिक भी हमें आने चाहिए। अब आपको हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा बोरिंग लगे या मैं मैथमेटिकल चीज़ें कुछ बता रहा हूं तो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अच्छा ना लगे, लेकिन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, थोड़ा आना चाहिए, तभी आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं और पैसे से पैसा मार्केट में बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हमें पता होना चाहिए। तो मान लीजिए टोटल एसेट हमारे पास उस म्यूचुअल फंड की कितनी है, 100। लायबिलिटीज मतलब देनदारियां, हमें कुछ देनदारी देनी है, तो मान लीजिए 2 CR, ये 100 CR है, ये 2 CR है। और टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स हमारे पास कितनी है, 49 लाख, ठीक है जी, इतनी है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम सारा कुछ, तो ये 100 to 98 आ जाएगा, 98 बाई 49 समथिंग, तो ये 200 रुपये समथिंग आ जाएगा यूनिट। यानी कि हमारी उस दिन की एक यूनिट का प्राइस कितना आ गया, 200। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एनएवी डेली निकलती है। हालांकि हमारा काम नहीं है, ये म्यूचुअल फंड हाउस डेली अपने आप निकालते हैं और उसको पब्लिश भी करते हैं। आप कहाँ पब्लिश करते हैं वो अगले वाले पॉइंट है, मैं अभी आपको बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बस बेसिक समझा रहा हूँ चीजें, हमें एनएवी निकालने की जरूरत नहीं है।
ठीक है ना, ये फंड हाउस निकालते हैं और डेली पब्लिश करते हैं आफ्टर मार्केट के खत्म होने के बाद में। ठीक है ना, तो ये आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया। अब हमारा अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट हमारा ये है कि व्हाट आर द असेट लायबिलिटीज इन, असेट और लायबिलिटीज फंड के अंदर क्या होती हैं। जो हमने यहाँ फॉर्मूला यूज किया है कि भैया असेट और लायबिलिटीज ये फंड के अंदर क्या होती है, जरा हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि आखिर ये क्या होता है। अब देखिए असेट क्या होती है, उस फंड के असेट क्या होती है। हमने उस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाया था, तो फंड मैनेजर ने उस पैसे से क्या किया था, या तो शेयर मार्केट में लगाया होगा या बॉन्ड खरीदे होंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया। और ये रिसीवेबल्स, यानी कि जब हमने किसी स्टॉक के अंदर पैसा लगाया होगा, बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा लगाया होगा, तो वहां से हमें डिविडेंड नहीं मिल रहा होगा, इंटरेस्ट मिल रही होगी, तो ये हमारी असेट है। इंटरेस्ट मिलना, डिविडेंड मिलना और कैश मिलना, कैश भी तो रखी रहती है रिजर्व म्यूचुअल फंड हाउस के पास, यानी कुछ कैश रखते भी हैं वो अपने पास। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, असेट हो गई कंपनी की। लायबिलिटीज क्या होती हैं, एक्सपेंसेस ड्यूज, यानी कि मैनेजमेंट की फीस होती है, फंड मैनेजर है ऑफिस के और बाकी एम्प्लॉय होती हैं। ठीक है ना, पेबल्स यानी कि रिडेम्पशन, यानी किसी ने रिक्वेस्ट डाली है भैया मुझे पैसा अपना वापस चाहिए, तो उनकी रिडेम्पशन होती है। तो ये क्या होती हैं, ये लायबिलिटीज होती हैं। ठीक है, तो दोनों चीज समझ गए आप, असेट क्या होती है फंड के अंदर और लायबिलिटीज क्या होती हैं, दोनों चीज आप समझ गए। अब तीसरा पॉइंट है कि व्हेन इज एनएवी कैलकुलेटेड एंड पब्लिश्ड, यानी कि जो एनएवी होती है वो कैलकुलेट कब की जाती है और पब्लिश कब की जाती है। तो देखिए इसका सीधा सिंपल सा मतलब क्या है कि 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में एनएवी कैलकुलेट कर दी जाती है। ठीक है, एनएवी कैलकुलेट कर दी जाती है कि उस दिन की एनएवी क्या है, और पब्लिश कब करी जाती है और कहां पे की जाती है मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए पब्लिश होती है 9 PM के बाद में, यानी कि 9 PM के करीब पे पब्लिश हो जाती है। आजकल तो सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर देते हैं और ऑटोमेटिक पब्लिश कर देते हैं। अब कहां पे पब्लिश करते हैं, एक तो एएमसी की वेबसाइट पर, एएमसी की वेबसाइट पे करते हैं पब्लिश कि भैया आज की एनएवी क्या है, एएमसी की वेबसाइट पे कर देते हैं। और दूसरा क्या कर देते हैं, एमफी की वेबसाइट पे। अब एमफी क्या है, एमफी है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। जो म्यूचुअल फंड, जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं इनके ऊपर निगरानी बनाने वाली जो संस्था है वो क्या है, एमफी है। तो इसकी वेबसाइट पे भी पब्लिश हो जाती है उस दिन की एनएवी, और एएमसी की वेबसाइट यानी असेट मैनेजमेंट कंपनी। मान लीजिए असेट मैनेजमेंट कंपनी मैंने कितनी बताई थी आपको, अच्छा वो पिछली वीडियो बताई थी, सॉरी, करीब 44 एएमसीज है हमारे पास, है ना। अब जियो का और ब्लैक रॉक का भी आ गया तो एक ये बढ़ गई है ना, तो ऐसे 45 करीब हो जाएंगी। तो क्या है कि वो अपनी पर्टिकुलर अपनी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर और पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के लिए डेली ये करते हैं आफ्टर मार्केट, और जब मार्केट ओपन होता है, ऐसा नहीं संडे को भी करते हैं, सैटरडे को भी करते हैं, मार्केट बंद है तो उस दिन कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, ये चीज है। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है कि एनएवी का इंपैक्ट क्या पड़ता है हमारे इन्वेस्टमेंट पे, जरा हम इस बिंदु पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए एनएवी का हमारे म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट हमने क्या होता है उस पर इंपैक्ट क्या पड़ता है। एनएवी जस्ट क्या होता है आपका, एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू आपका। हम लोग ये सोचते हैं कि मान लीजिए दो फंड हैं, एक फंड ए है। दोस्तों वीडियो लेंथी हो सकता है लेकिन आपको इंफॉर्मेशन काफी बेसिक वाली और जरूरी वाली दी जा रही है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए फंड ए है और एक फंड क्या है, बी है। हम लोगों से ज्यादातर लोगों की क्वेरी क्या होती है भैया कि एक जो फंड ए है ना, इसकी मान लीजिए 50 एनएवी है, एक एनएवी का प्राइस कितना है 50 है, और एक का है 150 रुपए। तो हम लोग क्या सोचते हैं, ज्यादा लोग, आप कमेंट कर बताइएगा। अब चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि एक फंड ए है एक फंड बी है, एक की 50 एनएवी है एक की 150 एनएवी है। अब आप मुझे बताइए कि फंड ए अच्छा है या फंड बी अच्छा है, कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। फंड ए अच्छा है या फंड बी अच्छा है। आप में से ज्यादातर लोग अब कमेंट कर दिया, अच्छी कोई बात नहीं, अब कट कर देते हैं, कुछ लोग गलती हो सकते हैं। किसी की एनएवी अगर सस्ती है 50 है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि ये फंड अच्छा है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। एनएवी जस्ट अ यूनिट का प्राइस है, ये 50 और 150 क्या है, यूनिट का प्राइस है। हमें अगर पता करना है कि बेसिकली कौन सा फंड अच्छा है तो वो रिटर्न के बेसिस पे अच्छा माना जाएगा या बुरा माना जाएगा। सपोज दैट मान लीजिए हम कैसे लगाएंगे, आज मान लीजिए मैंने कोई चीज खरीदी 10 रुपए की, 10 रुपए यूनिट के हिसाब से मैंने खरीदा था, मान लीजिए कोई चीज 10 रुपए की खरीदी, एक यूनिट 10 रुपए खरीदी मैंने, कुछ दिन बाद उसकी रेट हो गई 12, कुछ दिन बाद क्या हो गई 12 की रेट हो गई, तो मुझे कितना फायदा हुआ, कितना रिटर्न मिला मुझे, तो 12 माइनस 10 इक्वल्स टू 2 रुपीज फायदा मिला मेरे को, यानी कि 20% का मुझे फायदा हो गया। 10 रुपए लगाए थे 12 रुपए हो गए मेरे, यानी कि 2 रुपए का फायदा, यानी 20% का फायदा। तो ये रिटर्न क्या है, हम रिटर्न के बेसिस पे हम कहते हैं कि कौन सा फंड अच्छा है कौन सा बुरा है,
रिटर्न के बेसिस पे। हम ये नहीं कह सकते कि चीप लग रहा है तो इसलिए अच्छा है, नहीं, रिटर्न के बेसिस पे कि आज इसकी एनएवी इतनी है, कल कितनी थी, परसों कितनी थी, पहले कितनी थी, उससे रिटर्न से कैलकुलेशन होती है। और दूसरा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, और अगर किसी एनएवी का प्राइस कम है, इसका मतलब यह है कि वो फंड नया है, ठीक है ना। ये कतई बिल्कुल नहीं होता है कि किसी की एनएवी अगर मान लीजिए 10 रुपए की एनएवी है, किसी की 150 की है या किसी की 200 रुपए की है, तो आप ये मान के चलिए किसी की अगर एनएवी कम है, 10 रुपए है, 20 रुपए, 50 रुपए है, तो वो फंड नया है, आप ये मान के चलिए। और जिसकी एनएवी ज्यादा है वो फंड पुराना है, हम ये भी एक आइडिया लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पर। तो दोस्तों हम अगला जो पॉइंट है हमारा कि एनएवी इन एसआईपी एंड लमसम। तो एनएवी एंड एसआईपी लमसम में हमें कितनी एनएवी मिलती है, यानी कि एनएवी हमें कितनी मिलेगी, इसकी बात कर लेते हैं। सपोज दैट आप 1000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, आप 1000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो मंथली इन्वेस्टमेंट हम डेट सेट कर देते हैं ना कि हमारा पैसा ऑटोमेटिक 1 तारीख को कटे या 5 तारीख को कटे या 10 तारीख को कटे। तो सपोज दैट मान लीजिए 5th डेट को हमने क्या किया, सेट कर दिया है, और 5th डेट को हमारी एनएवी की रेट कितनी है, 10 रुपए, जो यूनिट के प्राइस है, यानी कि 10 रेट पर यूनिट है ना। उस दिन 1 यूनिट का प्राइस कितना है, 10 रुपए। तो मैंने 5वीं तारीख को सेट कर रखा है, 10 दिन, उस 10 रुपए का प्राइस है उस दिन का, तो मैंने 1000 रुपए इन्वेस्ट होंगे उस दिन, तो 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट होंगे, तो मैं क्या करूंगा, 10 का डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 100 यूनिट, यानी कि उस दिन मेरे अकाउंट के अंदर 100 यूनिट आ जाएंगी। तो मैंने उस दिन पैसा लगाया था, 100 यूनिट आ गई। अब अगले महीने, ये एसआईपी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, अगले महीने मान लीजिए जनवरी की बात थी और ये फेब की बात हो गई। अब अगले महीने उसी दिन 12 रुपए की रेट हो गई थी मान लीजिए पर यूनिट, ठीक है, 12 रुपए की रेट होती है उस दिन पर यूनिट। तो मैंने वही 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं हर महीने, तो 1000 डिवाइडेड बाई 12। अब इसका कैलकुलेशन आप कर लेना, मुझे नहीं पता है कितना आएगा, तो जो भी यूनिट आएगी हमें उतनी यूनिट मिल जाएगी। चलो कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। तिरासी 83.33 आ रहा है, कितना आ रहा है, 83.33, यानी कि पहले मुझे क्या मिला। अब जिस प्रकार से मेरी एनएवी महंगी होती चली जाएगी, मुझे क्वांटिटी कम मिलेगी, ठीक है ना। तो ये एवरेजिंग में एसआईपी के अंदर ये तो फायदा होता है, रुपी एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है मुझे। एवरेजिंग का मतलब क्या मिलता है कि मैंने 10 रुपए की लगाई थी, 10 रुपए रेट थी, फिर 12 की हो गई, तो मुझे एनएवी भले ही कम मिल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि मैंने ये सस्ती खरीद ली। अब किसी दिन इन्हीं चीजों की रेट मान लीजिए 200 रुपए पर यूनिट हो जाएगी, तो आप सोचिए कि मेरी 200 के हिसाब से ये वाली यूनिट का प्राइस कितना हो गया, इसके हिसाब से मुझे कितना फायदा मिल गया। तो इसीलिए हमारे लिए एसआईपी बेस्ट होती है, और एसआईपी हम कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब लमसम में क्या रहता है, लमसम में मान लीजिए आपने 10,000 रुपए लगा दिए, एक साथ 10,000 रुपए लगा दिए, उस दिन की रेट कितनी थी, 10 रुपए की थी, तो 10 का डिवाइड कर दीजिए, 1000 यूनिट आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, अब हम एनएवी की कट ऑफ टाइमिंग और वो एप्लीकेबल एनएवी कब होती है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए कट ऑफ टाइमिंग क्या होती है, जरा इसको समझ लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा काम का है ये, काफी ज्यादा काम का ये, ठीक है ना। कट ऑफ टाइमिंग, देख कट ऑफ टाइमिंग क्या होती है कि आपके अंदर भी कई सारे क्वेश्चन आए होंगे कि एनएवी अगर डेली अगर नई एनएवी आती है और रात को 9 बजे वो पब्लिश होती है और एप्लीकेबल होती है, तो एनएवी जो पब्लिश तो 9 बजे होती है ना, कैलकुलेशन कब हो जाती है इसकी बात कर लेते हैं। और इसका फायदा और नुकसान क्या होता है, या किस दिन, मान लीजिए सपोज दैट आज मैंने क्या किया, 1000 रुपए मैंने लगाए थे म्यूचुअल फंड के अंदर, 1000 रुपए मैंने आज म्यूचुअल फंड के अंदर लगाए, तो जो एनएवी होगी आज की अलग होगी, कल की अलग होगी। तो वो एनएवी आज मैंने अगर बाई किया है, तो मेरे को ये एनएवी कौन सी मिलेगी, इस दिन वाली मिलेगी कि अगले दिन वाली मिलेगी। इसके अंदर एक चीज है, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करते हो, इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड की बात करते हो, इन दोनों म्यूचुअल फंड की बात करते हो, तो आपकी जो एनएवी लगेगी, अगर आप 3 PM से अगर पहले रिक्वेस्ट डालते हो, तो उस दिन की एनएवी आपको लग जाएगी, है ना। अगर आप 3 बजे से पहले रिक्वेस्ट डालते हो बाई सेल की जो भी है, तो आपको उस दिन की एनएवी लगेगी। नहीं सॉरी, ओनली बाई के केस में, सेल के केस में तो वो अलग चीज है थोड़ा सा। तो बाई के केस में अगर आपको यहाँ ऑर्डर डालते हो, तो 3 बजे से पहले के आपकी एनएवी आपकी एप्लीकेबल होगी, और 3 बजे के बाद में आप लगाते हो तो नेक्स्ट डे की आपकी एनएवी लगेगी। तो आपको जब भी ऑर्डर प्लेस करना है, तो देखिएगा कि 3 बजे से पहले अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हो, तो आपको 3 से पहले वाली यानी सेम डे वाली एनएवी लगेगी, एप्लीकेबल हो जाएगी। और 3 बजे के बाद में ऑर्डर प्लेस करते हो, तो अगले दिन वाली एनएवी आपके लगेगी। लेकिन जो लिक्विड फंड्स होते हैं उसके अंदर थोड़ा सा अलग है। जो लिक्विड फंड्स होते हैं वहां पर क्या रहता है, 1:30 PM, 1:30 PM, यानी कि 1:30 बजे से पहले
अगर ऑर्डर प्लेस करते हो तो सेम डे का लगेगा एनएवी, और 1:30 बजे के बाद में करते हो तो नेक्स्ट डे की एनएवी आपके कैलकुलेशन पे लगेगी, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एनएवी से रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, मिसकंसेप्शन की बात कर लेते हैं, जो कि ज्यादातर लोगों के माइंड में गलत बैठे हुए हैं और उनको हम सही करने का प्रयास करते हैं। जब तक दोस्तों आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वीडियो पसंद आया तो प्लीज कम से कम लाइक तो कर ही दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहला जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि मैंने जैसे कि आपको बताया था, किसी एनएवी का प्राइस मान लीजिए 10 रुपये है और किसी का एनएवी का प्राइस मान लीजिए 200 रुपये है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये चीप है, ये देखने में कम है इसलिए चीप होगा और इसको मान लेते हैं ये अच्छा म्यूचुअल फंड होगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते हम कि चीप है तो सस्ता होगा और ये है तो महंगा होगा। हमें कभी भी किसी की परफॉर्मेंस देखनी है तो हमें रिटर्न से मालूम पड़ता है कि उसमें रिटर्न कितना मिल रहा है, उससे हम कह सकते हैं कि कौन सा फंड अच्छा है। और चीप का मतलब ये नहीं है कि वो सस्ता है, चीप का मतलब ये भी होता है नहीं है कि उसकी रेट प्राइस कम है, इसका मतलब ये है कि वो नया नया फंड भी हो सकता है। इसलिए आगे से कभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और अगला जो मिसकंसेप्शन हम समझते हैं वो सोचते हैं कि जिसका 200 रुपये प्राइस है या जिसकी जो एनएवी पे प्राइस होती है, वैल्यू पर यूनिट होती है, वो ज़्यादा है, इसका हम मतलब ये भी समझते हैं कि उसका वो फंड ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड नहीं है, वो लॉन्गर टाइम से चला रहा है, यानी कि पुराना फंड है, इसलिए इसका प्राइस एनएवी का ज़्यादा यहाँ पे दिखा रहा है। कई सारे लोग एनएवी के जो अगला मिसकंसेप्शन है वो क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एनएवी के बेसिस पे ही डिसाइड करने लग जाते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है। जैसे कि आप इसमें देखेंगे तो आप कंपेयर करने लग जाएंगे कि इसकी एनएवी सस्ती है, ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा। ऐसा नहीं है। कोई भी, मैंने आपको बताया कि कोई भी म्यूचुअल फंड अगर देखना है तो किसी एक पैरामीटर के जरिए हम नहीं दे सकते कौन सा फंड अच्छा है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसकी पास्ट की परफॉर्मेंस कैसी है, उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, उसका फंड मैनेजर कौन है, ये कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो भी डिसाइड करते हैं कि बेसिकली कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा म्यूचुअल फंड बेकार है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको एनएवी से रिलेटेड अब कोई भी क्वेरी होगी सारी सॉल्व हो चुकी होंगी, लेकिन फिर भी आपके मन के अंदर कोई डाउट रहता है एनएवी के रिगार्डिंग या म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका हमेशा स्वागत रहेगा और मैं आपकी एक एक क्वेरी का जवाब दूंगा, आपके डाउट क्लियर करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।